में उपस्थित इस जिला के जिलाधिकारी श्री तुषार शर्मा जी, आगमन हुआ है, बेगूसराय जिला में आगमन हुआ है और बीएड के हमारे जितने यहाँ के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, हमारे जो टीचर हैं, शिक्षा विभाग के यहाँ पर जो भी लोग हैं, बाकी सारे भाई बंधु, आप सब पहले सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। सर यहाँ पर इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ स्कूल के बच्चों ने छोटा सा वीडियो बनाकर डाला था, उनके इन्विटेशन पे, उनके बुलाने पे सदगुरु यहाँ पर स्कूल में आए हैं और हमारे बीएड के जो विद्यालय हैं यहाँ के स्कूल में बच्चों से शिक्षा विभाग के क्रिएट क्लास है, स्कूल में कैसे उनको किया जा रहा है, स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है। स्कूल के बच्चों ने अपनी बात भी रखी, जो बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी बताई हैं और स्कूल को उनको मजबूत करो और एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगा दो, मेरा विद्यालय मेरा विद्यालय। इसको हमेशा याद रखना। थैंक यू। जीवन में उतारना, आगे की शिक्षा को पूर्ण करना और ऐसा बनो ताकि समाज के लिए उपयोगी बन सके। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ विद्यालय परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य एमएस बीहड़ हमारे बीच पधारे शिक्षा विभाग के एसीएस आदरणीय जिला पदाधिकारी बेगूसराय, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय, पीटीसी विष्णुपुर के उप प्राचार्य और इस संस्थान के विद्वान और विदुषी शिक्षक शिक्षिकाएं, अनंत संभावनाओं के स्वामी हमारे बच्चे एवं अन्य गण्यमान अतिथिगण, अभिभावकगण जो इस प्रसाल में उपस्थित हैं। चूंकि अब यह कार्यक्रम का अंतिम दौर है, सुनेंगे
मुझे कुछ और हो गया है क्या, मुझे कुछ और हो गया है क्या, तू कोई और लग रहा है मुझे, मुझे कुछ और हो गया है क्या, तू कोई और लग रहा है मुझे। कहने का मतलब ये है कि मैं वही, दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। जोरदार ताली बजाएं। यस। तो ये जो बच्चे हैं, जो अनंत संभावनाओं के स्वामी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धून के मत वाले हो। कलाम साहब कहते हैं कि स्वप्न वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, स्वप्न तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो हम लोग जो हमारे बच्चे हैं, पहले स्वप्न देखेंगे, पहले सोचेंगे, दिल में बात आएगी, फिर उनको धार देंगे। कहा जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर, सब कुछ लिया उधार है, सब लोहा लोहार का, मेरा केवल धार है। धार का मतलब यहाँ मेहनत से है, तो मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो खुद ही किस्मत के फाटक को खोल देती है। तो अमानत नूर जिनके हाथों में है, हर्फ ए यकी वही लिखेंगे, हमारा तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम ही लिखेंगे। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमारे भाग्य के लिए दूसरा जिम्मेदार है। तो हम खुद सोचें, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमने रचा आओ हम ही, अब तोड़ दें इस प्यार को, यह मिलन यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। तो आप ऐसा करें, इस तरह से पढ़ाई करें, अपने आप को इस तरह से लक्ष्योन्मुख करें, दिशोन्मुख करें कि आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए बीच में ना रुकें। कहा जाता है कि लक्ष्य की ओर चलने वाला आदमी अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेगा तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए बच्चों को हमेशा लक्ष्य के प्रति एकाग्र, समयबद्ध, समर्पित, धैर्यपूर्वक, आशापूर्वक हमेशा लगनशील रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। क्या? होप द बेस्ट and be strong enough to face the worst. Try to get what you like or you will be forced to like what you get. तो इसलिए बेस्ट की आशा की जानी चाहिए और वर्स्ट भी आए तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को मजबूत स्थिति में रखना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो ये संघर्ष हमारे जीवन में आता जाता रहता है, कभी सुख कभी दुख ये होते रहेगा। सफलता और असफलता हमेशा आपके साथ
लगा रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बहुत तेज हो अपने लाइफ में, अपने छात्र जीवन में। जरूरी ये है कि आपका प्रयास निरंतर हो, आपके इरादे मजबूत हो और आप लगनशील हो। वाक्य सुनिएगा कि कुत्ता खरहा हार कर वापस लौटे देश, कछुए जीते हैं ओलंपिक के रेस। तो ये कछुए क्यों ओलंपिक के रेस जीत जा रहे हैं कि तेज जो होते हैं दौड़ने वो बीच में सो जा रहे होते हैं। तो इसलिए एक प्रसंग सुनाऊंगा, चूंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, आपको जाने का वक्त हो गया है। प्रसंग ये है कि फांसी की सजा से बचें। शीर्षक है फांसी की सजा से बचें। कि एक आदमी को कल फांसी की सजा होनी है, आज उसे एक जंगल को पार करने के लिए विकल्प दिया जाता है कि अगर वो जंगल पार करे तो कल उसे फांसी से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए वो आदमी जंगल पार करना ही बेहतर समझता है, और हम भी ऐसा सोचें तो यही करेंगे। तो इसलिए जंगल पार करना मतलब कल के फांसी से बच जाना। हमारे छात्रों के बीच कल की बेरोजगारी रूपी फांसी है और आज का मेहनत रूपी जंगल पार करना। इसीलिए जंगल प्यारे हैं घनेरे और अंधेरे, लेकिन मैंने जो वायदे किए थे उसको पूरे करने हैं। दूर जाना है सोने से पहले, दूर मीलों दूर। दुनिया चेहरा देखती है, मैं चेहरे में दुनिया देखता हूं। दुनिया चेहरा देखती है, मैं चेहरे में दुनिया देखता हूं। मुस्कुराहट पर तो सभी फिदा होते हैं, जरूरी ये है कि आंसुओं के भी कोई रिश्तेदार हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आंसुओं के रिश्तेदार होने चाहिए, हमें कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए, हमें भाईचारा का, लोकतंत्र का, इसका ज्ञान होना चाहिए, हमें सबको सम्मान करना चाहिए। और शिक्षकों के लिए आदरणीय विद्वान और विदुषी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे हैं कि कागज कलम सिर्फ इनके हाथ में है, इन्हें लिखना क्या है ये आपके हाथ में है। कागज कलम सिर्फ बच्चों के हाथ में है, इन्हें लिखना क्या है ये आपके हाथ में है। इसलिए आप मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, युग द्रष्टा हैं, भविष्यवेता हैं, लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम के वाहक हैं, न्याय के प्रतिमूर्ति हैं, बेसहारों का सहारा है, उत्तम पुरुष और उत्तम देवी हैं, देवतुल्य हैं। आप इनका पर्याप्त ध्यान रखेंगे और बच्चे हमेशा बड़ों का सम्मान करेंगे। इसलिए ये बात अलग है कि वो अलग खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। बड़ा बनना, बहुत बड़ा बनना, लेकिन उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया। तो इसलिए हमेशा बड़ों का, शिक्षकों का सम्मान दिया जाना चाहिए। आपके बीच आया, बहुत ही अच्छा लगा। इस कर्म योगियों से मिलकर इस ऐतिहासिक कर्म स्थल पर आकर धन्य महसूस करता हूं। और अंत में एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं कि यही जुनून, यही अधिकार मेरा है, दिया वहां जला दूं जहां पर अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।